अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में शादोबाद होंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज का दिन जो है काफ़ी बिज़ी दिन था और बिज़ी इस वजह से मुझे घर के बहुत सारे काम करने थे, कपड़े धोए और मुझे आज जो है हफीज़ सेंटर भी विज़िट करना था, जिसका बेसिक रीज़न ये था कि मेरा जो वन एंड ओनली लकी लैपटॉप था वो ख़राब हो गया था और वो मैंने जो है रिपेयरिंग के लिए दिया था। बट उस पर जो है शॉपकीपर ने मुझे कहा था कि कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, ये रिपेयर हो भी सकता है नहीं, क्योंकि वो तकरीबन 8-10 साल पुराना लैपटॉप था जब मैंने जो है यूट्यूब पर काम शुरू किया था। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, मैं आर्टिकल्स लिखती थी और बेवकूफ़ इतनी थी कि अपने लिए चैनल नहीं बनाया था और लोगों की वीडियोस जो है वो मैं एडिट करके दिया करती थी, क्योंकि मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एडिटिंग की अलिफ बे भी नहीं आती, तो मैं उनकी हेल्प किया करती थी। ये उस वक्त का लैपटॉप है और अभी इसमें प्रॉब्लम ये आया था कि इसकी बैटरी डेड हो गई थी और मैंने इसकी 2-3 दफ़ा बैटरी चेंज की। और जो है उसके बाद इसमें एक कोई इंटरनल प्रॉब्लम आया, बैटरी चेंज करने के बावजूद भी जो है ये ऑन नहीं हो रहा था, ऑन होता था और शट डाउन हो जाता था। सो आज पता चलेगा कि आया इस पर मैं मज़ीद पैसे लगाऊं या मैं न्यू लैपटॉप परचेज, तो भी कुछ कंफर्म नहीं है। और जो है मैंने बैंक से पेमेंट भी ले ली थी और अभी हम लोग हफीज़ सेंटर की तरफ ही जा रहे हैं और मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। पता नहीं मुझे जो है लैपटॉप मिलता है या नहीं, और कुछ जो है मुझे गैजेट्स भी ख़रीदने हैं, न्यू गैजेट्स। और ये एक तरह की फजूलखर्ची नहीं कह सकते, मेरी एक हॉबी है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है न्यू चीज़ें परचेज़ करने का। जो मेरी ओल्ड चीज़ें होती हैं वो मैं दे देती हूँ जिसको ज़रूरत होती है, या अगर आपने ये यूज़ करनी है कर लो, तो मैं उनको भी फेंकती नहीं हूँ या ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ। तो हम जब हफीज़ सेंटर पहुँचे तो मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि पता नहीं मेरे लैपटॉप के साथ क्या होता है। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही हैं कि आप जो हो फिक्र ना करो, अगर लैपटॉप नहीं आपका सही होता या उस पर और ज़्यादा खर्चा आएगा तो उसको छोड़ दो और हम जो हैं न्यू लैपटॉप मतलब सेकंड हैंड लैपटॉप छोटा वाला परचेज़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरा जो लैपटॉप था वो गेमिंग लैपटॉप था और उसमें नवीता इंस्टॉल था, जिसमें मैं बहुत अच्छे से गेम्स खेला करती थी। लेकिन उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं वो गेम्स रिकॉर्ड करूं और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर उसमें डालूं। बट ये है कि मैंने अपने हर तरह के शौक़ पूरे किए और इसी तरह जो है छोटी सिस्टर के भी मैंने शौक़ जो हैं काफ़ी सारे पूरे किए हैं। तो आज का जो हमारा हफीज़ सेंटर का टूर है ये काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गैजेट्स भी ख़रीदने हैं, मेरी सिस्टर ने भी शॉपिंग करनी है। तो अभी देखते हैं कि आज जो है हफीज़ सेंटर में रेट्स क्या हैं गैजेट्स के, और मुझे जो है मुनासिब रेट पर गैजेट्स मिलेंगे या मुझे जो है ये स्किप करना पड़ेगा। तो हफीज़ सेंटर में दोपहर का टाइम है, शॉप्स खुल चुकी हैं और मुझे अभी फ़िलहाल रश कोई नहीं नज़र आ रहा। मे बी शायद ये नमाज़ ज़ोहर का वक्त होने वाला है, इस वजह से जो है यहाँ पर रश नहीं है। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक राउंड लेंगे शॉप्स का और देखेंगे कि क्या क्या रेंज आती है और कौन कौन सी चीज़ें मुझे जो है मस्ट लेनी है। मस्ट मुझे एक वीडियो रिग लेनी है और मुझे स्टैंड लेना है कैमरे का न्यू, क्योंकि पुराना स्टैंड उसकी नोक टूट चुकी है। इसके अलावा जो है मुझे एक ट्राईपॉड लेना है और मेरी सिस्टर ने जो है मोनोपॉड लेना है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है और मुझे जो है लाइट्स वगैरह भी देखनी है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो अच्छा सर्वे हो जाएगा। और काफ़ी मतलब मुझे यूनिक चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अभी देखते हैं कि फाइनल पे जो है मैं क्या क्या परचेज़ करती हूँ, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन जो है वो मेरी सिस्टर करेगी, उसे मुझसे ज़्यादा जो है इन चीज़ों का नॉलेज है। और हमने जो मुझे छोटी लाइट पसंद आई है वो ये है कि पता नहीं यूज़ में आती है कि नहीं। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि फ़ायदा नहीं है मोबाइल पे राउंड लाइट लगाने का, और फिर मैंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लगती स्मार्ट है और ख़ूबसूरत है,
तो दूसरी जो लेड लाइट है उसको भी मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है लेड लाइट है, जो व्लॉगिंग के लिए मैंने पहले परचेज़ की थी मिस्टर फ्रूट से। तो इस तरह मैं काफ़ी चीज़ें परचेज़ करती, फिर मेरी सिस्टर कहती आप ही अपना बजट देख लो, क्या आया ये आपके बजट में इन है या नहीं इन है। सो ये डांस हॉल को क्रॉस कर लिया। यहाँ से मैं हर चीज़ की प्राइस पूछती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम चीज़ें यहाँ से परचेज़ की। और अब हम जो हैं उस्मान अंकल की शॉप पर आ गए। यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप दिया हुआ था रिपेयरिंग के लिए, और अब देखते हैं कि उस्मान अंकल जो हैं वो हमें क्या बताते हैं, क्या यार लैपटॉप ठीक होगा नहीं, क्योंकि वो उन्होंने आई थिंक खुद नहीं करना, वो जो है उन्होंने वर्कशॉप पर भेजा है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप भी उस पर काफ़ी खर्चा आ रहा है, और अभी तक उसका जो है मेन पता नहीं चल सका कि क्या है। तो अभी शॉप पर अंकल ने लड़का भेजा है, तो इस दौरान में मैंने कहा मैं बाकी चीज़ें ले लूँ, जिसमें था हेडफोन्स मुझे लेने थे न्यू, क्योंकि पुराने हेडफोन्स जो हैं वो ख़राब हो गए थे, और एक तरफ से जो है स्पीकर में वॉइस आ रही थी और दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी। सो ये एक छोटी सी शॉप है, और 5-6 साल हो गए जो मैं यहाँ पर आती हूँ, और यहीं से जो है मैं हेडफोन्स परचेज़ करती हूँ। तो वेट कर रहे हैं अभी हम दोबारा अंकल की शॉप पर, और मेरा इरादा अब तकरीबन बन गया था न्यू लैपटॉप लेने का, और मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ले लो। तो जितनी देर में हमने लैपटॉप ओके किया है HP का, उस पे जो है अंकल ने इंस्टॉलेशन वगैरह कर दी, और सिस्टर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है उनसे हमने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करवाई है। इससे पहले जो है हमने विंडोज़ 10 बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, XP ही यूज़ कर रहे थे, जो कि थोड़ी स्लो थी। तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो मेरी सिस्टर कहती है आप कब तक जो है पुरानी चीज़ों पे रहोगे, तो न्यू चीज़ें जो हैं यूज़ करना सीखो, क्योंकि पुरानी जो है उनकी एक हद तक म्याद है, वो फिर एंड हो जाएंगी, तो फिर आपको फिर टाइम लगेगा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ टू करने में। तो मुझे ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। बहरहाल यूज़ तो करनी है। कहते हैं कि विंडो XP से ज़्यादा जो है विंडो 10 स्पीड में तेज़ है और अच्छा वर्क करती है, तो होप सो जो है मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ इसको यूज़ टू करने में और इस पे काम करने में। तो जो है सारे ड्राइवर्स वगैरह अंकल ने इंस्टॉल कर दिए हैं, और इसका बैकअप भी रख दिया है, और वो भी गाइड कर रहे हैं, और मेरी सर से आधी चीज़ें गुजर रही हैं, और आधी जो है मुझे बिल्कुल जो है ना उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो वो मेरी सिस्टर दोबारा मुझे क्लियर कर देगी, क्योंकि आई एम अ स्लो लर्नर। और लेकिन ये है कि मैं कर लेती हूँ, थोड़ा स्लो करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सीख जाती हूँ। तो विंडोज़ 10 में कहते हैं कि ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें ग्राफिक कार्ड्स वगैरह डालने पड़ेंगे, और वो कोई सेटअप है तो वो सिस्टर ही देखेगी, और अगर वो सेटअप करने में इसमें कामयाब हो जाती है इस लैपटॉप में, तो उस पर फिर हम लोग गेमिंग भी खेलेंगे। तो काफ़ी सारे ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, और डेल के ड्राइवर्स हैं, और जितनी भी इसमें चीज़ें इंस्टॉल हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं, उसका बैकअप भी अंकल ने इसमें बता दिया कि किस जगह पे बैकअप रखा है, और सारी डिटेल बता दी है, इसकी रैम कितनी है, स्पेस कितनी है, हार्ड कितनी है। तो फाइनली जो है ये हमने लैपटॉप परचेज़ कर लिया, इसकी इंस्टॉलेशन हो गई, इसकी ग्राफिक्स और उनके सॉफ्टवेयर ऐड हो गए, और अभी जो है हम अपने गैजेट्स लेने आए हैं दोबारा, क्योंकि काफ़ी लंबा हमने सर्वे किया था और फिर डिसाइड किया। अब जो है ये जो ट्राईपॉड हम लोगों ने ले लिया है गोरिल्ला, वो कि मुझे पसंद नहीं है, बट मेरी सिस्टर को पसंद है, और ऊपर से यूरिक दिखाई थी, उसको हमने स्किप कर दिया है, यूरिक नहीं ली है। स्टैंड लिया है एक, ये वाला मोनोपॉड हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, लाइट को स्किप कर दिया है। छोटा वाला स्टैंड मुझे लेना था, बट सिस्टर ने कहा एक ही स्टैंड काफ़ी है। और फिर जो है हम लोगों ने अभी परचेज़ किया ए डेटा वालों का मेमोरी कार्ड, और ये 64 GB का है, और 2 कार्ड हमने परचेज़ किए। अब जो है यूरिक हमने ली है, मोनोपॉड है, और छोटा वाला ट्राईपॉड है हैंडी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमने परचेज़ की हैं।
तो जो है होप सो कि घर जाकर मम्मा से डांट ना पड़े कि तुम जो हो फिर इतनी बहुत सारी चीज़ें परचेज करके ले आई हो। तो उसमें अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें तो बहरहाल लेनी थी और फाइनली हमने लैपटॉप ले लिया है। और अब हम जो हैं जा रहे हैं लिबर्टी और वॉक करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्नैक्स की एक शॉप है, तो मेरा दिल था कि रिफ़्रेशमेंट ले लें, क्योंकि हमने दोपहर का जो है लंच नहीं किया था, नाश्ता करके निकले थे। बट अभी कुछ हमसे डिसाइड नहीं हो रहा, का थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आया जो है हम बाहर से फ़ास्ट फूड लें या ना लें। तो उस पे अभी देखते हैं। और ये मेरी सिस्टर ने जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया है, कहती है कि नहीं मैंने नहीं लेना, हम चलते हैं आगे से कोई जूस देख लेंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पास में हमें कोई फ्रेश जूस की शॉप मिलेगी। तो क्या कह सकते हैं, काफ़ी सारा सामान भी है और आसपास के लोग जो हैं बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि इतना रश नहीं है। मे बी हमारी जो अपीयरेंस है उस अपीयरेंस में यहाँ पर कोई नहीं आता चादरों वगैरह में। और जो भी आते हैं वो अपनी गाड़ियों में आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि हालात इस तरह के हैं, हमारी अपनी गाड़ी भी नहीं रही। सो अब हमें जो है पैदल वॉक ही करना होता है, या लोकल ऑटो या चिंची रिक्शा जो है हमें यूज़ करना होता है। और अब मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया है कि हम जो है आइसक्रीम ले लेते हैं और दोबारा जो है हम इस फास्ट फूड की शॉप पर जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। और देखते हैं यहाँ कौन कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मुझे आइसक्रीम मिलेगी, क्योंकि जो है शॉप पर जो लड़का है वो अपने मोबाइल में बिज़ी है। और कोई रश वगैरह यहाँ पर नहीं है। और उसने हमें बता भी दिया कि आइसक्रीम अभी रेडी नहीं हुई है, उसको रेडी होने में जो है 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसने अभी आइसक्रीम की सारी चीज़ें जो हैं वो मशीन में डाली हैं। तो जो है मेरी सिस्टर ने फ्राइज़ और बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया है, कह रही है और कुछ भी नहीं है तो हम लोग यही ले लेते हैं। और स्लश का इसने कहा था, वो मैंने इसको मना कर दिया स्लश का, क्योंकि हमारा स्लश से काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। कि हमने जहाँ से स्लश लिया था वो उसने पता नहीं सफाई से नहीं डाला उस ग्लास में या क्या, क्योंकि जब मैं पी रही थी तो उसके अंदर जो है वो मुझे बॉल्स आए थे। ये जो स्लश के ग्लास होते हैं फोमिक शीट के जो बने हुए होते हैं उसके, तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ था। तो उसके बाद से जो है मैंने इसको भी मना कर दिया कि अब स्लश नहीं लेना है। तो फाइनली हम लोगों ने अपने लिए रिफ़्रेशमेंट ली है और अब हम जो हैं पुल क्रॉस करके जाएंगे लिबर्टी, क्योंकि पास ही है, वॉक करते हुए चला जाएगा। एक वॉक भी हो जाएगी और दूसरा इस पुल पर एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज किस तरह कि ये इस पुल पर जो स्टेयर्स बनी हुई हैं वो इस तरह की, जब भी हम यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग जो है स्क्वाट कर रहे हैं। जिम में जो है इंस्ट्रक्टर हमें स्क्वाट करवाया करता था सीढ़ियों पे, बिल्कुल उसी तरह। और जो है लेग्स बिल्कुल शेल हो जाती हैं यहाँ से गुजरते हुए। लेकिन ये है कि यहाँ पर हम जो हैं इजीली रोड क्रॉस कर लेते हैं पुल यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए अपनी चीज़ें बेचने के लिए, जिन्हें देखकर थोड़ा सा दुख आता है। और मैं कहती हूँ कि बंदा किस किस की हेल्प करे, और कैसे लोग हैं अगर यहाँ से चीज़ परचेज़ करें तो पता नहीं वो चीज़ जो है ओरिजिनल हो या उसकी कॉपी हो। सो मैं इस चीज़ को भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ और मैं इन लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और मैं सिस्टर से भी कहती हूँ दुआ करें। तो धूप जो है काफ़ी हद तक तेज़ थी, तो अम्ब्रेला ओपन कर ली। और अम्ब्रेला ओपन की तो लोग और अजीब तरीके से देखने लगे। और हम लोग फाइनली पहुँच गए थे लिबर्टी के बैक साइड पे। और ये सन फोर्ट होटल है और इसकी बेसमेंट में हमें जाना है। और बेसमेंट में क्यों जाना है, हमने परचेज़ करने थे नग, यानी जो कीमती पत्थर होते हैं वो परचेज़ करने थे। और इस साल हमें इसका क्रेज़ चढ़ा है। और जो है हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया था तो कि जो ओरिजिनल पत्थर कहाँ से मिलेंगे। मैंने अपने ज्वेलर से भी कंसल्ट किया, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहा था। कह रहा था कि जो रूबी है वो 10,000 का मिलेगा, और क्योंकि बाहर से मंगवाना पड़ता है, और फूल्स गोल्ड
का जो स्टोन है, इस तरह के मतलब काफ़ी स्टोन्स है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और हम लोग किस तरह स्टोन्स की तरफ आए और ज़रीफ ज्वेलर पे हमारा कैसे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जेमन ज्वेलरी की शॉप है, तो यहाँ से जो है अभी मुझे अपनी रिंग्स पिक करनी है। मैंने 4 रिंग्स दी हुई थी यहाँ पे, और इनसे जो है मैंने स्टोन्स भी परचेज़ किए थे। उस वक्त तो मुझे सस्ते लगे थे, और वो कहते हैं ना कि शॉप पे जाके मिसमराइज़ होते, तो मेरे साथ भी वही हुआ। सो वो रिंग्स हम लोगों ने परचेज़ की, और अब वी आर बैक ऑन आवर वे टू द होम। और जो है बर्गर हम लोग इस वक्त खा रहे हैं, और पाकिस्तानी होने का पक्का सबूत है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले ने एक नोटिस लिख कर लगाया हुआ है ऑटो में कि बी अ 5 स्टार राइडर, और यहाँ पे आपने जो है ईटिंग नहीं करनी है और गंद नहीं करना है। गो कि हम बच्चे तो नहीं है कि चीज़ें गिराएं, लेकिन चूंकि मजबूरी है, और सुबह से हम लोग घर से निकले हुए थे, और हम लोगों ने जो है कुछ भी नहीं खाया था, तो हम लोगों ने पाकिस्तानी होने का पक्का सबूत दिया और इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। गो के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रूल्स को फॉलो करूँ, बट इस बार जो है वाकई में एक मजबूरी थी। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसने जो है लगाया हुआ है कि हम 5 स्टार राइडर कैसे बन सकते हैं। जैसे हम भी जो है ड्राइवर्स को 5 स्टार देते हैं आफ्टर द राइड, के हमारी राइड अच्छी हुई है या नहीं अच्छी हुई है। तो इस बारे में जो है हमने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और उसके रूल्स को इग्नोर किया, लेकिन ड्राइवर अच्छा था, उसने हमें कुछ भी नहीं कहा। तो काफ़ी रश है, और हम लोग जो है इस वक्त आ गए हैं नमक रेस्टोरेंट पर। मेरी सिस्टर ने पहले से ऑर्डर प्लेस कर दिया था सज्जी का, तो हमें थोड़ी सी देर हो गई थी। और जो यहाँ पर बंदा खड़ा होता है, मतलब उसको हमारी पहचान है, क्योंकि हम यहाँ से अक्सर आते हैं, और अक्सर ही इसी जगह से ऑर्डर प्लेस करते हैं टेक अवे का। तो उसने कहा कि क्या बात है बाजी, आज तुम बहुत लेट हो गया। तो मैंने कहा भाई आज जो है हमें ऑटो में देर हो गई थी, काफ़ी रश था, इस वजह से हम लेट हो गए, वरना तो हम लोग जो है टाइम पर ही आ जाते हैं। सो अभी जो है चेंज के इंतज़ार में है, हमें छुट्टा नहीं मिल रहा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि आप जो है 1000 और 5000 का चेंज करा सकें। तो रात के डिनर के लिए हम लोगों ने ले ली है सज्जी, और ये है बलूची सज्जी, जिसके साथ ये लोग देते हैं काबिली पुलाव। तो बहुत मज़े की होती है, नमकीन, और कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है। तो सज्जी ले लेंगे, थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन ये कि ये फॉइल में करके देते हैं तो गर्म रहती उतनी नहीं, लेकिन घर जाके इसको मैं दोबारा हीट अप कर लेती हूँ। तो अभी जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई उबर राइड मिले, लेकिन कोई भी उबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये जो है अकबर चौक के पास है और काफ़ी रश वाला एरिया है। तो मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम जो है लोकल चिंची ले लेते हैं, और उस पर ही हम घर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें घर से निकले हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं, और मम्मा परेशान हो रही है, और अगर इससे ज़्यादा हमें देर हुई तो अम्मा तो हमें नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, और घर भी हमारा काफ़ी दूर है। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और हर एक की फैमिली डिफरेंट होती है। हमारी थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है, और हमें उतने ही टाइम पर वापस आना होता है जितने टाइम की हम परमिशन लेकर जो है घर से निकलते हैं। तो थोड़ी सी वॉक करते हुए जो है हम लोकल ऑटो के स्टॉप पर जाएंगे, और वहाँ से जो है हम लोकल ऑटो परचेज। तो ये जो है दोपहर का टाइम है, और इस वक्त जो है इस साइड पे इतना रश नहीं है, जिस ट्रैफिक का यहाँ पर रश है। तो जो है अभी देखते हैं, अगर मूड बना आगे टाउनशिप से हमें कुछ चीज़ें परचेज़ करने का, तो लेकिन जस्ट हम लोगों ने शुजान बेकरी से ब्रांड ब्रेड ली, और लोकल ऑटो में अभी हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और मैं दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ कि होप सो सब ठीक हो, क्योंकि हम अपने जो एक्यूरेट टाइम बताया था कि हम इतने बजे तक मामा घर पहुँच जाएंगे, उससे हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं, बाहर के सारे काम हमें ही
करने होते हैं। तो ये ऐसे काम होते हैं कि इसमें मेरे फादर और भाई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो आज के व्लॉग को हम करेंगे यहीं पर एंड। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में, और मुझे इनबॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।